नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जिस बंगाल में दीदी को श्री राम का नारा कांटे की तरह चुभता है, उस बंगाल की सियासी पिच पर सीता की एंट्री ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। विवाद का बम ममता के सांसद कल्याण बनर्जी ने फोड़ा है। डैमेज कंट्रोल के लिए दीदी ने मुफ्त कोरोना टीके के साथ मथुआ काट खेला है। मकसद बंगाल में बिहार जैसी केसरिया सुनामी को रोकना है। बंगाली भाईजान पॉलिटिक्स के इस ड्रामे को खामोशी से देख रहे हैं। क्या बंगाल की बदलती राजनीति के चेहरे से मुस्लिम वोटर का मन भी बदला? एम फैक्टर के 24वें एपिसोड में आज इसका ग्राउंड टेस्ट सप्तग्राम से देखिए। हुगली से सटी वो सीट जिसे दीदी का गढ़ माना जाता है, आखिर यहां मुसलमानों को कौन कबूल है, मोदी या ममता? जवाब जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बैटल ऑफ बंगाल और विध्वंसक हो गया है। बम बारूद और बवाल के बीच राजनीति का रक्त चरित्र डरावना, बहुत डरावना हो गया है। स्टेचर पर लहू से लथपथ पड़ा शख्स पूर्व में छिड़े सत्ता संघर्ष का चश्मदीद गवाह है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की हैं। चावलिया इलाके में रात के गुप्त अंधेरे में बीजेपी वर्कर पर लाठी डंडों से हमला हुआ। आरोप टीएमसी पर है। सियासी संग्राम और धधकते शोलों के बीच जुबान और जहनी जहर बंगाल को और सुलगा रहा है। दीदी के सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बोल बंगाल के शोलों को और भड़का रहे हैं। सीतारामेर काছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, বলে যদি তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उनको पसंद है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे। बंगाल में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? दीदी के सांसदों की जुबान जहर क्यों उगल रही है? क्या ये बंगाल में बिहार जैसी केसरिया सुनामी का साइड इफेक्ट है? बम बंदूक और हिंसक झड़पों के बीच बेलगाम होती सियासत की जुबान को बंगाली भाईजान कैसे देखते हैं? क्या बंगाल की राजनीति के बदले चेहरे, चरित्र और चाल ने बंगाल के मुसलमानों का मूड मीटर बदला? इसकी टोह लेने हम हुगली से सटी सप्तग्राम विधानसभा इलाके में पहुंचे। 7 संदूकों में बंद कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत बहुत है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और एम फैक्टर का कारवां आज हमारे साथ पहुंच चुका है पश्चिम बंगाल के सप्तग्राम विधानसभा क्षेत्र में, अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर सप्तग्राम विधानसभा क्षेत्र का क्या है मुस्लिम मूड मीटर और क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर। सप्तग्राम विधानसभा को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। साल 2011 से ये सीट दीदी के कब्जे में है। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ बम्पर दीदीगिरी चली थी। तब यहाँ के मुसलमानों ने दीदी पर भरोसा जताया था। साल 2016 में यहाँ टीएमसी का वोट शेयर 48.93% रहा था, जबकि बीजेपी को महज 9.15% ही वोट मिले थे। हालांकि कांग्रेस ने 38.63% वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था। लेकिन क्या अब की बार भी सप्तग्राम में दीदीगिरी चलेगी? क्या इस बार सप्तग्राम के मुस्लिम वोटर ममता से मुतमईन हैं या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है? इसी नब्ज को टटोलते हम उस बांसबेरिया इलाके में पहुंचे, जहां दशकों पुरानी जूट मिल है जिससे यहाँ के ज्यादातर मुसलमान जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं के मन की थाह लेने के लिए इस वक्त हम सप्तग्राम विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ये बांसबेरिया का इलाका है, जूट मिल का इलाका है। इस पूरे इलाके को जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक हमारे पीछे आप देख रहे हैं जूट मिल की बिल्डिंग है। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। अब सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद अंसारी। शाहिद साहब, जूट का इलाका है पूरा, ये मिल चल रहा है क्या जो आपके बगल में है? जी हाँ, जूट मिल तो चल रहा है, लेकिन जो शासक दल है अभी, जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो सरकार है, उसके आने के बाद जूट मिल में मजदूरों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और मजदूर इस सरकार से खुश नहीं है, इसलिए कि मालिक जो है अपना मनमानी कर रहा है, मालिक जो है मजदूरों के ऊपर जुल्म कर रहा है। इस पोजीशन में कोई यहाँ पर लीडर जो है रूलिंग पार्टी का देखने वाला नहीं है। यूनियन के बात यहाँ पर कंपनी नहीं सुन रही है। ये बताइए, ममता दीदी तो लगातार बार बार यही बात करती हैं
कि मुस्लिमों के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूं और आप ये तमाम समस्याएं गिना रहे हैं। टीएमसी भी जो है मुस्लिम कार्ड सिर्फ खेल रही है, मुस्लिमों के लिए अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये तो साफ हो गया कि जूट मिल मालिकों की दादागिरी से सप्तग्राम के मुसलमान परेशान हैं। गुस्सा मिल मालिकों से ज्यादा दीदी पर है, दीदी के नेताओं पर है, जिन पर खुद दादागिरी के आरोप ग्राउंड जीरो पर लगे। आखिर इस मुद्दे पर यहाँ की खातूनें क्या राय रखती हैं? अब बस्ती में दाखिल होकर इस सच को कैमरे में कैद करने की बारी थी। क्या नाम है दीदी? अफसाना खातून। अफसाना खातून, क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। और साहब जूट मिल में काम करते हैं। सब बढ़िया चल रहा है ना? बढ़िया क्या चलेगा? लॉकडाउन में ममता दीदी बोले कि हम लोग लॉकडाउन में जो पैसा होगा वो देंगे, वो भी कुछ नहीं दिया। और पहले जो होता था कि ड्यूटी चलता था, अभी ऐसा हो गया इतना ना ड्यूटी में लोग मजदूर नहीं है, मजबूरी में काम कर रहा है। इतना परेशानी हालात में बंधुआ मजदूर बनाए हुए हैं। जी जी, वो आदमी मजदूर नहीं है, मजबूरी में काम कर रहा है अपना बाल बच्चा के लिए, कि उसी में पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है। सब अपने आप जब वोट लेने का समय होता है ना, सब बोलती है कि हम करते हैं, करते नहीं है। और जब समय आता है वैसा तो कोई हेल्प नहीं करता है। चलिए, तो यही है हकीकत। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर जमीनी हालात क्या हैं। चलिए। अफसाना खातून की आंखें नम हैं। दिल में मौजूदा सरकार और मिल मालिकों के खिलाफ गुस्से का ज्वार है, जो आंसुओं की शक्ल में मजबूरी बनकर छलक जाता है। खैर, दीदी हर दर्द को दूर करने के दावे करती हैं। कोरोना वैक्सीन का टीका तक दीदी ने मुफ्त लगाने का ऐलान किया है, लेकिन क्या दीदी के इस दांव से बंगाल का दर्द कम हुआ? इस सवाल का जवाब हमें बांसबेरिया जूट मिल के बाहर लगी हकीम की दर्द हरण बैन पर मिला। यहाँ पे एक गाड़ी लगी है, जैतून दर्दनाश तेल, दर्द से छुटकारा। और ठीक हमारे पीछे बसबेरिया का जूट मिल है। साइज मजदूर थक जाते होंगे, दर्द होता होगा जोड़ों में, तो यहाँ अपने दर्द को कम करने आते हैं। वैद्य जी आप ही हैं ना? आपकी यहाँ? अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है भुट्टू, हकीम भुट्टू। हकीम भुट्टू। हकीम साहब, लोगों के बदन का दर्द तो आप निकाल दे रहे हैं। हाँ। गैस का दर्द सब गैस से पेट सब क्लियर कर दे रहे हैं। राज्य का क्या हाल है? राज्य के पैर हाथ में दर्द हो रहा है बंगाल का कि ठीक है? राज का मैंने राज का भी हालत खराब ही है। बंगाल का? बंगाल का पोजीशन जरा सा नाजुक है। उसके भी पैर हाथ में दर्द है क्या? पैर हाथ में दर्द है। बंगाल में भी परेशानी है। क्यों? सबसे बड़ा आपस में मोहब्बत जो है कम हो गया। अच्छा, क्यों कम हो गया? अरे कम हो गया, अब क्या बताएं कैसे कम हो गया। इलेक्शन तो देखिए रहे, सामने आ रहा है। तो सलीम साहब, यहाँ देखा हमने, वो बंदा आया, उसको तेल, जैतून का तेल था ना? जी हाँ, अभी भाई साहब बता रहे थे आपके साथ हैं, आपके भाई हैं, पार्टनर हैं? हम लोग दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त हैं, हकीम का काम करते हैं आप लोग जी। तो उसके बदन का दर्द तो निकल गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि बंगाल जो राज्य है अभी उसके भी चारों तरफ दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। दर्द होने का कारण ये है सर कि तरह तरह का पार्टी आ गया है इस देश के अंदर में। पहले दो ही पार्टी था, कांग्रेस और सीपीएम था। अभी बहुत पार्टी आ गई है और सब अपना रोटी सेक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वाम के बारे में, देश के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे हैं। आज जो देश के अंदर में हिंदू मुसलमान हम लोग का खुशियाँ है, यहाँ पर ये खुशियाँ को छीन लिए। अच्छा, ये बताइए, एक और मजहबी नाम पे वोट मांगने आ रहे हैं। हाँ, वो ठीक बात। ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, अभी हम थे वहाँ पर फुरफुरा में, हम लोग दुकान लगाए थे, वहाँ पर गए थे। वो ओवैसी साहब थोड़ा भीड़ लगा है, लेकिन वहाँ पर हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और किसी दुकान में चाय खाने गए, तो इस बात को चर्चा हमने किया। हमने बोला कि भाई एक तो बात बोल रहे हैं आप लोग को, यहाँ पर ओवैसी साहब आ रहे हैं यहाँ पर वोट लेने के लिए, तो सिर्फ तो मुस्लिम को वोट लेना, तो मुस्लिम के वोट से क्या एक तो सीट जीत कर वो क्या कुछ कर सकते हैं बंगाल में? नहीं कर सकते हैं। बीजेपी कर रहे हैं तो आप लोग उसी करिए, इनको न बुलाइए बंगाल में। एक तो दो तो सीट लेकर क्या करेंगे? मुस्लिम का खाली वोट मिलेगा उनको। तो चलिए, हकीम साहब ने यहाँ पे तमाम बातें की। एक शिफ्ट खत्म हो चुका है जूट मिल का, तमाम मजदूर बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे इनकी गाड़ी लगी है, जैतून दर्दनाशक तेल। कह रहे हैं जिस भी मजदूर को दर्द होता है मुफ्त में उसका इलाज किया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बम्पर वोट मिले थे,
लेकिन साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यहाँ टीएमसी को बीजेपी ने धूल चटा दी थी। ये सीट हुगली लोकसभा में आती है। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 51.07% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी का वोट शेयर 39.9% रहा था। जबकि सीपीएम को 5% के करीब वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 1.63% वोट मिले थे। महज 3 सालों में टीएमसी के वोट शेयर में करीब 10% का घाटा आया। ये संकेत क्या कहते हैं? अब की बार सप्तग्राम के 27% मुस्लिम वोटर क्या किसी परिवर्तन का मूड बना चुके हैं? इसका चौंकाने वाला जवाब हमें बांसबेरिया में ही मिला। हम अभी यहीं पे थे, आपको याद होगा अभी हकीम साहब से हम मिले थे जूट मिल के बाहर। वो अपनी गाड़ी लेके इधर से गुजर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं कि ममता जिस तरीका से बोलती हैं कि मुस्लिम तेरा साथ है, उनको सबको लेकर चलना चाहिए। इसी तरह मोदी बोल दे कि मुस्लिम तेरा साथ है तब पहला वोट मैं दूंगा कैमरा पर मोदी को, मोदी जी को। तो क्यों ऐसा? क्या ममता दीदी तो कह ही रही है, तो मोदी जी क्यों? हाँ तो वो भी बोल दे, कुछ वोट बटा जाएगा, उनको भी मिल जाएगा मुस्लिम मतलब वोट। मोदी जी तो कहते हैं कि भाई मेरे साइलेंट वोटर है मुसलमान। हाँ बहुत है, ऐसा बात नहीं है। मोदी का बहुत वोट है। पश्चिम बंगाल में नहीं, यूपी बिहार, अब पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिम का वोट मिलेगा। हमारा चपदानी अंगस में अभी बीजेपी का एक तो मुस्लिम लीडर हुए हैं, उनका मीटिंग भी बैठा रहा अंगस में जाइएगा। तो हकीम साहब ने स्पेशली यहाँ पे गाड़ी रोकी मुझे देख के। वहाँ पे ये पूरी बातें नहीं कह पाए थे, यहाँ इन्होंने अपनी बातें पूरी की हैं। कह रहे हैं कि जैसे ममता कहती हैं कि मुस्लिम हमारे हैं, अगर मोदी जी खुल के बोल दें तो मेरा पहला वोट मोदी जी को। बंगाल में बढ़ते सियासी संग्राम के बीच मुस्लिम मूड मीटर का कांटा पल पल बदल रहा है। हकीम सलीम को मोदी कबूल है। क्या ये लहर आगे भी जारी रहने वाली थी? हमारे बेसाख्ता बढ़ते कदम हमारी पड़ताल को कल बाजार तक ले गए। आखिर यहाँ के मुसलमान अब की बार किसके हाथों में बंगाल की कमान चाहते हैं? ये जवाब भी मिला। चुनाव आया, मुस्लिम भी हैं आप। बंगाल में एक ही बात, कोई भी नेता है किसी भी पार्टी का है, एक ही बात करता है, 30% मुसलमान, 30% मुसलमान। ममता दीदी कहते हैं 30% मुसलमान, मोदी जी कहते हैं साइलेंट वोटर, ओवैसी तो कहते हैं कि गजवाए हिंदी कर देंगे। होगा क्या बंगाल में? बंगाल में कुछ नहीं होगा। बंगाल में कुछ नहीं होगा। देखिए ममता सरकार रहेगी। मुस्लिम समाज इतना धूर नहीं है कि दूसरे के बहकाव पर हम लोग जाएंगे। मुखिया कौन होता है? मर्द होता है ना, तो मर्द जैसा बोलेगा औरत वैसी करेगी। वही तो कह रहे हैं कि मोदी जी का ये जो बात है चुपचाप फुलचाप वाला बात, ये गलत है। जो मर्द करेगा औरत वही करती है। मोदी जी का ये बात में कोई सच्चाई नहीं है। चलिए, तो आप यहाँ पे सुन रहे थे, तमाम बातें सुनी और लास्ट में साइलेंट वोटर के नाम पे भाई साहब ने कहा कि जो घर का मुखिया जो मर्द कहता है औरत वही कहती है। ये कहते हुए उन्होंने साइलेंट वोटर के दावे को खारिज किया है। आगे चलते हैं। बंगाली भाईजान के मोड़ मीटर को मापते ये तो तय हो चला था कि अब की बार बंगाल की राह आसान नहीं। अब तक की पड़ताल में यहाँ के मुसलमान दीदी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों से मुतमईन दिखे, लेकिन जूट मिल की बदहाली और विकास के मुद्दे पर ममता से मुसलमानों का मोहभंग दिखा। खैर, हमें ये बताया गया कि सप्तग्राम की जामा मस्जिद से निकला पैगाम यहाँ के मुसलमानों में खासी अहमियत रखता है। आखिर अब की बार ये पैगाम किसके हक में निकलने वाला है, अब ये जानने समझने की बारी थी। इस वक्त हम बांसबेरिया के जामा मस्जिद में पहुंचे हैं। आपने आज तक सुना होगा गंगा जमनी तहजीब। हमें यहाँ पे एक पोस्टर दिखाई दिया, पहले वो दिखा दूं आपको। गंगेज जामा मस्जिद, अहले सुन्नत व जम्मत। नाम गंजेस इसलिए दे दिया गया कि चूंकि वो सारे मजदूर यहाँ मिल में काम किया करते थे, तो मिल में काम करने की वजह से इसका नाम गंजेस रख दिया गया। चलिए इमाम साहब, ये तो बात होगी। मुझे एक बात बताइए, अब चुनाव का माहौल है और ख़ास करके बंगाल में बात करें तो सियासी शोर के बीच एक आवाज़ बार बार उभर के आ रही है। जिस भी पार्टी के नेता को देखो, वो और कोई बात करे ना करे, मुसलमान वोटर, मुसलमान वोटर, मुसलमान वोटर, कोई भी पार्टी हो। कैसे देखते हैं आप इसको? ये तो पार्टी की अपनी अपनी नीतियाँ हैं कि अपने हिसाब से वो बात करती रहती है। लेकिन जहाँ तक मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म के आदमी का वोट देने का जो मामला है उसका वो तो प्राइवेट मामला है। होना ये चाहिए हमारे मुल्क की तरक्की के लिए
मुल्क को बढ़ावा देने के लिए, खुशहाली के लिए, यहाँ की तालीम के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए जो भी पार्टी काम करेगी हम सबको मिलजुल करके उसी को वोट देना चाहिए। अगर हमारे लिए बीजेपी वाले बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर देश की तरक्की के लिए करते हैं तो हमें उनको वोट देने में हमको कोई हर्ज की बात नहीं है। सिद्दीकी साहब तो गले लगा रहे हैं मजहब के नाम पे ओवैसी साहब को। तो ये उनका अपना मैटर है, उनका जाती मैटर है, उनकी अपनी फील्ड है कि नहीं। हमारी भी अगर ऐसी फील्ड होगी तो हम भी कुछ सोचेंगे कि हमको क्या करना नहीं करना है। वो तो कह रहे हैं कि मैं 100 सीटों पे गणित बदल दूंगा ओवैसी के साथ जाकर, और ओवैसी साहब का तो आपको मालूम है। बातें तो हवाई बातें तो सब कोई किया करते हैं, लेकिन हकीकत तो उस वक्त ना सामने आएगी जब मामला सामने आएगा। जामा मस्जिद के इमाम की बातों से जाहिर था कि अभी तक यहाँ का मुसलमान तजुर्बे के तराजू पर सियासतदानों को तौल रहा है। मस्जिद से ही चंद कदमों के फासले पर एक मुस्लिम बस्ती है। बस्ती से बदहाली बाहर झांकती है, विकास के वादे यहाँ दम तोड़ते दिखते हैं। ऐसे में इस बस्ती में किसका शोर है, प्रधानमंत्री मोदी का या फिर ममता का? अब यहाँ पे कुछ लोग बैठे मिले हैं। क्या नाम है चाचा? सफ़ी मोहम्मद। सफ़ी मोहम्मद साहब, हाँ। क्या है माहौल चुनाव का? आप तो आराम से धूप के मजे ले रहे हैं। अरे क्या मजा लेंगे, हम तो खुद तकलीफ में है, क्या मजा लेंगे, हाँ? क्या मजा लेंगे। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? अभी तो चल रहा है, जो जैसे चल रहा है अभी चल ही रहा है। अभी तो हवा जो है अभी किसका हवा है? अरे अभी तो देख रहे हैं कि मोदी, जब कलकत्ता में पूरा छानबीन होता है कि मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी का ही है, ममता का कोई ये नहीं है। ये बताइए, पहले इलाका तो लाल झंडा का था। लाल झंडा का था। जब से ममता आई, जब से ठीक है, चला रही है, ठीक है। तो लाल झंडा आपका है ना? खाना के अंदर में कोई किस्म का ये नहीं करे कि मिल में क्या ये हो रहा है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है, वो कभी ममता नहीं आई है देखने खातिर। तो लाल झंडा से काहे नाराजगी हो गई? लाल झंडा तो वो अपना करतन से वो अपना ही हो गया। एक तो कारखाना बनाना था, लोग धनिया खाली के मैं उसी के लेके, जब से ज्योति बासु चलाया 35 बरस, अब भुट्टो भट्टाचार्य आया तो कोई ऐसा काम किया कि लाल झंडा चला गया। बंगाल की सियासी पिच पर काफी टर्न है। ठीक वैसे ही सप्तग्राम के अलग अलग चाक चौराहों पर मुस्लिम वोटरों का मन बदलता रहा। एक छोर पर दीदी का जोर दिखा तो दूसरे छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गजब की लहर मुस्लिम घरों में दिखी। मुस्लिम मूड मीटर कहां जाकर थमेगा, इसकी पड़ताल में हम बोरोपाड़ा पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात एक खातून से हुई। इस वक्त अभी हम पहुंचे हैं सप्तग्राम विधानसभा के, ये जगह कौन सा है? बोरोपाड़ा। अच्छा, तो मैडम आपका नाम? शबाना परवीन। शबाना परवीन जी, चुनाव का माहौल चल रहा है यहाँ बढ़िया? हाँ चल रहा है। हाँ सुन रहा है कि मोदी जी तो बड़ा धाक मचाए हुए हैं इधर। मोदी जी जितना भी धांगे कूदे फाने, लेकिन यहाँ पे दीदी ही जीतेगी। आपके एमपी कौन है? यहाँ का एमपी तो लोकेट चटर्जी है। लेकिन पार्टी बीजेपी का है। तो फिर बताइए। लेकिन कोरोना वायरस का जो माहौल चल रहा था उसमें दीदी तो मैंने एक बार भी नहीं आई, लोकेट जो है एक दिन भी नहीं आई इधर के लोगों को देखने के लिए। लेकिन ओवैसी साहब आ रहे हैं। ओवैसी साहब आए या जो भी है, लेकिन मुस्लिम वोट तो ममता को ही मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों? जात पात पे वोट क्यों, मजहब पे वोट क्यों? मजहब के वोट नहीं मिल रहा है, ये तो दीदी जो काम कर चुकी है उन पर वोट मिलेगा। आप बोली ना कि मुस्लिम वोट ममता को ही। वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं, खासकर मुस्लिम महिलाओं के बारे में, आपकी जैसी मुस्लिम महिलाओं के बारे में, कि ये तो मेरी फैन है, मुझे वोट करती है चुपचाप। नहीं, हम लोग दीदी का फैन है। हाँ, कहते हैं चुपचाप कमल छाप। नहीं, चुपचाप फूल छाप। तो आप भी तो वही बोल रही हैं, चुपचाप। कमल छाप नहीं ना बोले हैं। अच्छा, फूल छाप। हाँ, पद्म फूल भी होता है। शबाना दीदी की बिग फैन दिखी, लेकिन क्या बोरोपाड़ा के दूसरे मुसलमान भी ऐसा ही सोचते या फिर उनके दिल में कुछ और है? विवेकानंद की कहानी, रामकृष्ण परमहंस की कहानी। मुझे अभी यहाँ की सियासत की कहानी बताइए कि नवाब भाई किसके भाईजान? नवाब भाई उसके भाईजान और उसके साथ हैं जो यहाँ वो हिंदू मुस्लिम धर्म का जो बीज बोना चाहता है, हम उसके खिलाफ हैं। यहाँ अभी हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि एक है फुरफुरा शरीफ का अब्बास सिद्दीकी, वो हैदराबाद से आएगा, वो ओवैसी, तो हम लोग दोनों के खिलाफ हैं। मैं बोला मैं उनका भाईजान हूँ
जो ये सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है। चलिए, धन्यवाद। तो यहाँ से एम फैक्टर का सिलसिला यहीं तक। अगले एपिसोड में कहीं और मिलेंगे, लेकिन नवाब भाई की तमाम बातों को सुनकर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर हर रात अपने दिल को एक बार पढ़ना। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।